तो शैलेश भाई, सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ व्हाट ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, क्या करने चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, क्या करने चाहिए, बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस इंक्लूडिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्पेशली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सीम्स टू बी बेंट ऑन सेइंग कि एक्टिविस्ट जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं. दिस काइंड ऑफ कंसर्न हैज बीन रेज्ड. ऐसे सर्कुलर्स और पोस्टर्स कुछ लोगों के नाम डाल के कर दिए कि इन लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, ये लोग एक्सटॉर्शनिस्ट है वगैरह. तो इसके बारे में आप क्या कह रहे हो? सूचना का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है. इट्स माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a). उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स ने कहा है मेरा बोलने का अधिकार, मेरा पब्लिश करने का अधिकार और सूचना का अधिकार, ये सब उसी में है. ये मौलिक अधिकार जो पावरफुल लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको बड़ा खटक रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है. इसलिए इसको बंद करने के लिए एक मुहिम चली है. बहुत ऑर्गेनाइज मुहिम है ये. अब लोग कहते हैं कि भाई सूचना के अधिकार में लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं. इस चीज को हम सिंपल चीज से देख लें. जब मैं बोलूं तब मैं किसी पे एलिगेशन लगा सकता हूं, मैं किसी पे आरोप लगा सकता हूं. जब मैं पब्लिश करूं तब किसी पे मैं आरोप लगा सकता हूं, कह सकता हूं ये गलत है और उसको काफी नुकसान होगा. जब मैं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करूं, मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ सूचना ले सकता हूं ऑफिशियल रिकॉर्ड पे जो है वो. अगर वो बताता है कि कुछ गलत है, एक चीज हम समझ लें, भ्रष्टाचार कम करने की हम बात करते हैं, समाज कर नहीं पा रहा है. बहुत सालों से हम बात करते हैं, ऐसे ही ढकोसला हो गया है. यानी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन अभी तक हुआ नहीं है जो सूचना को लेके इंफॉर्मेशन को यूज करके सही तरह से एक्सप्लॉयटेशन एंड करप्शन को बंद कर सकता है. करप्शन बंद नहीं हो पा रहा है. और अपनी जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, सीवीसी है, वगैरह वगैरह, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो इसको बंद नहीं कर पा रहे हैं. ये हकीकत है. जनता अगर इसको गलत काम को बाहर लाए तो ये बंद होने की संभावना अच्छी खासी है. दूसरा भी, अगर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो पहले तो मुझे ये बहुत ही विचित्र लगता है कि कोई चोरी करता है गलत काम करके, कोई उसकी जेब से पिक पॉकेटिंग करता है, जेब कतरी करता है, जेब कतरी. समाज को चोर से तक आपत्ति नहीं है. चोर की जेब से कोई जेब कतरी कर रहा है, उससे बड़ी आपत्ति है. ये समाज का क्या रूप दिखा रहे हैं, हमारा देश का क्या रूप दिखा रहे हैं. और ये भी मैं तो खुद मानता हूं कि ऐसी ब्लैकमेलिंग कोई करते भी है तो नहीं करनी चाहिए. उसके लिए हमने सरकार को कहा है कि आप, और सरकार ने खुद माना है कि सब आरटी एप्लीकेशंस और उसके जवाब वेबसाइट पे डाल दिए जाए, ताकि फिर तो कोई ब्लैकमेलिंग करने का सवाल ही नहीं पैदा होता. हाँ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से पब्लिक हो जाएगी तो फिर. मगर सरकारी अमलदारों को उसमें इंटरेस्ट है कि ये चालू रहे, ब्लैकमेल बोल सके लोगों को. सिर्फ उनको जो सूचना देनी है वही दें, बाकी न दें. इसके लिए ये गलत झूठ फैलाया जा रहा है. और ये जो तरीका है ये गलत है और इसका विरोध करना चाहिए. सूचना का अधिकार अपना मौलिक अधिकार है. अगर इस पे कोई भी बात लाएगा, अगर कोई कहेगा ये ब्लैकमेलर, एक्सटॉर्शनिस्ट वगैरह है, तो कल को ये कहा जा रहा है कि इस पे कारण देना चाहिए कि क्यों सूचना मांगी जा रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, व्यापक जनहित है या नहीं. अगर ये हुआ तो फिर वो दूर नहीं है जब बोलने के लिए आपको कारण देना पड़ेगा, पब्लिश करने के लिए कारण देना पड़ेगा. हर चीज की सेंसरिंग होगी, आप बोलते क्यों हो, कारण दो. यानी बोलना भी जनहित में ही होना चाहिए, उस तरह से वो लिमिटेशन ला सकते हैं एक फंडामेंटल राइट के ऊपर. ये दिन कहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे दूर दूर. जी जी. इसको हमें विरोध करना बहुत जरूरी है. सूचना के अधिकार का कोई गैरवापर नहीं है, मिसयूज नहीं है. ये बकवास है. और जो लोगों को इलीगल काम करना है वो इसके फेवर में है कि सूचना के अधिकार को कहीं ना कहीं बाधा डाली जाए, और ये जनहित में होना चाहिए. ये सूचना जो है भारत के किसी भी सरकारी दफ्तर में वो जनता की है. हर आदमी इसका बादशाह या बेगम है, मालिक है उस सूचना का, और सूचना उसका अधिकार है, उसको मिलनी चाहिए. शैलेश भाई, और एक चीज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आरटीआई एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या प्राइवेट है, पर्टेनिंग टू अ पर्सन है. ये क्या है, इसके बारे में जरा समझाएंगे? सूचना के अधिकार में 8(1)(j) में
8(1)J मतलब एक सेक्शन है। सेक्शन है, सेक्शन 8(1) के तहत ही जो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, सूचना जो सरकारी दफ्तरों में है उसका मालिक नागरिक है, तो मालिक को उसकी चीज से मना करना, इसका मतलब है 8(1)J। तो कुछ चीजें ऐसी मानी गई हैं कि भाई ये सूचना देने से पूरे देश को, पूरे व्यापक जनहित को कुछ नुकसान होगा, इसके लिए वो सेक्शन 8(1) में डाली गई है। सेक्शन 8(1)J कहता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है या जिससे प्राइवेसी का हनन होगा, ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती है, मगर उसमें कैविएट डाला गया है, प्रोवाइजो डाला गया है, provided information that shall not be denied to parliament or state legislature shall not be denied to a person। जो सूचना पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी जाएगी वो सूचना नकारी नहीं जाएगी। ये पूरे कानून की धज्जियां दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं और अभी कमीशन, पीआईओ सब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसको हम निजी कहें, आपका नाम निजी है, आपकी उम्र निजी है, वो सब हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ये कानून के विरुद्ध है, संविधान के भी विरुद्ध है। संविधान में आर्टिकल 19(2) में लिखा है किस तरह की बात डाली जा सकती है 19(1)A पे। ये सबके खिलाफ जाके ये हो रहा है और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ये कह दिया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और पर्सनल इंफॉर्मेशन 8(1)J में आता है, जो सरासर गलत है। कानून के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से एक कानून का अमेंडमेंट है, इलीगल अमेंडमेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर से, एक जजमेंट से इफेक्टिवली एक अमेंडमेंट ला दिया आरटीआई के अंदर, जो एक एग्जेम्पशन दे देता है, जो गैर कानूनी लेकिन एक एग्जेम्पशन दे देता है। और ऐसा एग्जेम्पशन जो गैर संविधानिक भी है जी। संविधान में आर्टिकल 19(2) में ओनली 2 चीज प्राइवेसी से लागू है जिसके कुछ बाधा डाली जा सकती है, विच वुड वायलेट डिसेंसी और मोरालिटी। उसको छोड़ के बाकी सब देना है। पब्लिक रिकॉर्ड्स पे जो है वो सब देना है। आर राजगोपाल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ही सूचना के अधिकार आने के पहले कहा था कि प्राइवेसी का क्लेम नहीं हो सकता है अनलेस समथिंग वायलेट्स डिसेंसी और मोरालिटी। वो और उसी लिए आरटीआई के कानून में ये प्रोवाइजो डाला गया कि जो सूचना पार्लियामेंट को नहीं दी जाएगी, अगर कोई सूचना वायलेट करती है डिसेंसी और मोरालिटी को, विभत्स है या नैतिकता के विरुद्ध है, जैसे अगर किसी का रेप हुआ हो, किसी का नंगा फोटो संबंधी रिकॉर्ड में है, इस तरह की सूचना पार्लियामेंट को भी नहीं देनी चाहिए और वो सूचना नागरिक को भी नहीं देनी। वो जेन्युइनली प्राइवेट है, वो जेन्युइनली प्राइवेसी है और प्राइवेसी को इतना खींच खींच के बड़ा कर दिया गया है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और मैं आपको 2 उदाहरण दूं इसके। एक उदाहरण है, किसी के एमएलए फंड्स के लिए पूछा, बोला 8(1)J पर्सनल इंफॉर्मेशन है। एमएलए का इंफॉर्मेशन तो है ही, एमएलए ने कौन से फंड्स ट्रांसफर किए। मैंने पूछा था डीओपीटी से कि मुझे नंबर चाहिए, सिर्फ नंबर, कितने आईएएस अफसरों के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए नहीं आए। पीआईओ ने रिजेक्ट कर दिया, बोल के पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कुछ तो पर्सन की इंफॉर्मेशन होगी। अगर ये चलता रहा, बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि ये बिल्डर ने ओसी लेने के लिए कौन से पेपर्स सबमिट किए थे, तो कहते हैं ये कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। यानी प्राधिकरण के साथ जो इंटरफेस है किसी भी पावरफुल इंडिविजुअल का या किसी पावरफुल बिजनेसमैन का, वो अब मांगी नहीं जा सकेगी। पावरफुल या नॉन पावरफुल सवाल ये नहीं है। जी जी, कोई भी हो, अगर आपने गलत कास्ट सर्टिफिकेट दे के जॉब लिए या गलत एजुकेशन, तो वो भी नहीं मांगी जा सकती है। वो मांगी जा सकती है और कानून में ये प्रावधान है। जब जब सरकार ने कानून को अमेंड करने की कोशिश की, अब तक 4 बार हो चुका है, हर बार जनता ने आवाज उठाई और कहा कि हम नहीं करने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए कानून को अमेंड किया जा रहा है और जिसके लिए कोई आवाज नहीं, कानून को अमेंड कर दिया गया, ऑलरेडी अमेंड कर दिया गया बाय द बैकडोर, और पब्लिक की आवाज उठी नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट लोगों को समझना मुश्किल था, मगर ये बहुत जरूरी है कि देश भर में इसकी चर्चा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसलिए सच मान लीजिए। चर्चा करें खुलेआम, जजेस, लॉयर्स, नागरिक, आरटीआई एक्टिविस्ट, इसकी चर्चा देश भर में हो कि ये सही है या नहीं, ये कानून के हिसाब से है या नहीं, ये संविधान के हिसाब से है या नहीं।
मेरे हिसाब से संविधान के विरुद्ध है, कानून के भी विरुद्ध है। जी जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया आपने। थैंक यू शैलेश भाई।